Dear students of class 11th accountancy, very good afternoon. Our today's topic is rules of debit and credit, and we are going to solve question number 2 of our textbook. The question is, classify the following accounts according to the traditional approach and modern approach or accounting equation approach. इस क्वेश्चन के लिए हमें ये फॉर्मेट यूज करना है. इसमें हमें दिखानी है आइटम्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 1 है परचेज अकाउंट, 2 ड्राइंग्स अकाउंट, 3 सेल्स अकाउंट. इसी तरह सभी आइटम्स हम यहाँ पर लिखेंगे सीरियल वाइज. उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच और नेचर ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. हम पहले सीरियल पर जाएंगे. सीरियल नंबर ए is given purchases account. Purchases account. ये purchases account जो है हमें देखना है ये ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. परचेज जब हम करते हैं कोई चीज तो इसमें हमें खर्चा आता है, एक्सपेंसेस आते हैं. तो ये नॉमिनल अकाउंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, बिकॉज ऑल इनकम्स, गेन्स, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट. इट इज नॉमिनल अकाउंट एंड हियर द नेचर ऑफ अकाउंट इज एक्सपेंसेस. नॉमिनल अकाउंट में या तो इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होता है या गेन होता है या लॉस होता है. उसके बाद बी ड्राइंग्स अकाउंट. ड्राइंग्स अकाउंट मींस जो पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज किया जाए. ड्राइंग्स अकाउंट, द अमाउंट यूज्ड फॉर पर्सनल यूज is personal account और मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये अमाउंट जो निकलता है ये कैपिटल से निकलता है. यहाँ पर ये कैपिटल है. ये कभी एक्सपेंडिचर है, कभी एसेट है, कभी कैपिटल है, कभी लायबिलिटी है, कभी रेवेन्यू है. उसके बाद सी सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में हमें इनकम आती है. जब सेल होती है प्रोडक्ट्स की तो इनकम आती है. इट मींस दिस इज नॉमिनल अकाउंट. यानी कि हम इनकम या रेवेन्यू, हम रेवेन्यू लिखेंगे यहाँ पर. मॉडर्न अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच में ये रेवेन्यू है और ट्रेडिशनल अप्रोच में ये नॉमिनल अकाउंट है. उसके बाद डी, आइटम नंबर डी, सीरियल नंबर डी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बॉट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है इसमें हमें परचेज करनी पड़ती है तो नॉमिनल अकाउंट है. परचेज करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर करना पड़ता है तो एक्सपेंसेस है यहाँ पर. उसके बाद ई ट्रांजैक्शन, कमीशन पेड. कमीशन पेड जो हम कमीशन पे कर रहे हैं तो इसमें एक्सपेंसेस हैं ओबियसली. तो एक्सपेंसेस जब है यहाँ पर तो ये नॉमिनल है और ट्रेडिशनल में तो मॉडर्न में ये एक्सपेंसेस है. सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस,
इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस ऑलरेडी दिए गए हैं, तो नॉमिनल है और एक्सपेंसेस, यानी कि इसमें एक्सपेंचर हो रहा है। जब एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, गेन्स हो, इनकम्स हो, रेवेन्यू हो, तो ये नॉमिनल है। जी, कैरेज आउटवर्ड पेड, कैरेज आउटवर्ड पेड, पेमेंट हो रही है फिर से, तो यही है एज इट इज नॉमिनल और एक्सपेंसेस। इसी तरह एच, सीरियल एच, इंटरेस्ट पेड। हाँ, दोबारा पेमेंट जहां भी आती है वहां एक्सपेंसेस हैं और नॉमिनल है। इंटरेस्ट पेड, पे हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं। एक्सपेंसेस किस अकाउंट में हो रहे हैं? नॉमिनल अकाउंट में। ट्रेडिशनल में नॉमिनल है और मॉडर्न में एक्सपेंसेस। मॉडर्न अप्रोच को हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का, हमने इसको सॉल्व कर डाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा।